नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। जन सुनवाई लाइव देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जल सुनवाई भी हो रही है, जहां पानी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जन सुनवाई न केवल भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम लगाने में सफल रही है, बल्कि इसने जनता और शासन के बीच आपसी समन्वय को भी नई मजबूती प्रदान की है। इस बीच जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है, फिर भी कुछ बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। मुरैना के लेपा गांव का एक किसान मंगलवार को हाथ में आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में दंडवत करते हुए पहुंचा। किसान ने जिला पंचायत सीईओ के पैर पकड़कर कार्रवाई की गुहार लगाई। उसका आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद भी नामांतरण नहीं किया गया और पटवारी से सांठगांठ कर खसरे में दूसरे लोगों के नाम चढ़ा दिए गए। बार बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होने से वह परेशान है। जन सुनवाई में जिला पंचायत सीईओ ने किसान के मामले को गंभीरता से लेते हुए न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं राजगढ़ में जमीन नकदी नहीं होने से परेशान किसान आवेदनों की माला की पूछ बनाकर जन सुनवाई में पहुंचा। किसान का आरोप है कि कई आवेदनों के बाद भी उसका मामला नहीं सुलझा। मंडला कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में 61 वर्षीय महिला ने 26 साल पुराने भूमि विवाद से परेशान होकर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद महिला सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत महिला के हाथ से डीजल की बोतल छीनकर दूर फेंक दी। महिला का आरोप है कि वे पिछले 26 वर्षों से भूमि विवाद में न्याय की मांग कर रही है, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मंडला में ही बिलगांव हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की कमी की शिकायत लेकर 11वीं 12वीं के छात्र जन सुनवाई में पहुंचे। छात्रों का कहना है कि उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। रीवा में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जन सुनवाई में बड़ी संख्या में राजस्व संबंधी प्रकरण पहुंच रहे हैं, जिससे अन्य महत्वपूर्ण मामलों के निराकरण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे मामलों को सीधे जन सुनवाई में लाने के बजाय संबंधित एसडीएम न्यायालय या कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करें। छिंदवाड़ा में ट्राईसाइकिल की मांग को लेकर पीड़ित महिला ने पहले एसपी ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। एसपी साहब ने जन सुनवाई के दौरान उन्हें कलेक्टर कार्यालय भिजवाया ताकि वहां उनकी अर्जी सुनी जा सके। जन सुनवाई के दौरान आवेदन पत्र को उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग को मार्क कर दिया गया है, जिससे पीड़ित महिला को मेडिकल बोर्ड के अनुसार दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर उन्हें ट्राईसाइकिल दी जा सके। वहीं नीमच कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जुलाई 2024 में बिजली के करंट से युवक की एक गाय और एक भैंस की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने संबंधित विभाग और कलेक्ट्रेट में कई बार आवेदन दिए, लेकिन अब तक उसे राहत या मुआवजा नहीं मिला। नीमच के ही ग्राम अठाना निवासी एक दिव्यांग किसान ने अपने खेत तक जाने का रास्ता कथित रूप से बंद किए जाने की शिकायत लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। किसान का आरोप है कि गाँव के कुछ लोगों ने खंबे और तार लगाकर उसके खेत तक पहुँचने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिससे खेती किसानी के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और जन सुनवाई की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए मेरे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ गए हैं। हमें जानकारी देंगे, साथ ही साथ लोगों की जो है समस्याओं से भी अवगत कराएंगे। सोमनाथ मिश्रा जबलपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जफ़र अंसारी हरदा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसी के साथ राहुल जैन अशोकनगर और रिजवान खान भोपाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रिजवान से शुरुआत करते हैं। रिजवान, देखिए, चूँकि अभी एक ही हफ्ता हुआ है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार की जन सुनवाई को यथावत रखते हुए अब शुक्रवार को भी अधिकारियों को क्षेत्र में जाने के लिए लोगों को जो है निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी हैं वो मीटिंग के स्थान पर लोगों से उनकी समस्याएं सुने। तो क्या इससे जन सुनवाई पर असर देखने को मिल रहा है और कितना असर देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल अभिनय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में एक बड़ा कार्यक्रम किया था। बड़े कार्यक्रम के दौरान कहा था जो भी समस्याएं जनता की हैं उसको सुने, चाहे वो हेल्पलाइन से जुड़ी हो या जन सुनवाई से जुड़ी हो। पीएचक्यू में भी जन सुनवाई का लगातार दौर जारी है और जो हर मंगलवार को जो कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई होती है वो इस बार भी हो रही है। और आप देख सकते हैं जो तमाम जो पीड़ित हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से जो है चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अगर अवैध कब्जों की बात करें या अवैध जो मकान लोगों ने कब्जे करके रखे उनकी बात करें, शराब की दुकानें जो अवैध तरीके से चल रही हैं उनकी बात करें, या सड़कों पर पानी भरा हुआ है उनकी बात करें, या धूल उड़ रही है, सड़कों पर बारिश रुकी है उसके कारण उसकी बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं, लोग थानों से परेशान है, नगर निगम के अधिकारियों से जो परेशान है, तो सभी लोग जो है यहाँ आकर अपनी समस्या बता रहे हैं और अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। हालांकि भोपाल कलेक्टर कुछ ही देर पहले यहाँ से निकले हैं। करीब 1 घंटा उन्होंने जनता से जो है बातचीत की। जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनसे बातचीत की। करीब 250 आवेदन जो है कहा जा रहा है यहाँ पर अब तक आ चुके हैं और उनसे लगातार सुनवाई जो है भोपाल कलेक्टर कर रहे हैं। इसमें जो तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं उनको भी जो है कलेक्टर पहले फटकार लगा चुके हैं जो सुनवाई करने में देरी करते हैं, और उनसे जो है बातचीत जो है जो कलेक्टर है उन्होंने की थी और जो भी समस्या है जनता का निराकरण करने की जल्द से जल्द बात कही थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है, चूंकि हमने इससे पहले भी आपने बताया था कि भोपाल कलेक्ट्रेट में या तो समस्याएं समय पर यानी कि समयबद्ध तरीके से जो है उनका निराकरण नहीं हो पाता, जिसके कारण लोगों को बार बार जो है आना पड़ता है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, उससे पहले सोमनाथ का रुख कर लेते हैं। सोमनाथ, देखिए लगातार आपसे जानकारी लेते रहते हैं जन सुनवाई को लेकर। इसी सवाल के साथ आऊंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में अब मंगलवार की ही तरह शुक्रवार को भी नो मीटिंग डे मुख्यमंत्री ने घोषित किया है। इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? क्या इसका जमीनी स्तर पर जो है प्रभाव है? देखिए, हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जन सुनवाई आयोजित की गई है। मंगलवार के दिन जन सुनवाई रखने का प्रमुख मुख्यमंत्री का उद्देश्य यही था कि जो आम जनता परेशान है, उनकी कुछ समस्याएं हैं जो लगातार काम नहीं होते थे, सभी जैसे जिला प्रशासन, कलेक्ट्रेट, नगर निगम और एसपी ऑफिस जैसे कई और थाने स्तर पर, पंचायत स्तर पर जन सुनवाई की जाएगी। तो जन सुनवाई में लगातार लोग फरियादी आते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन लगातार निराकरण नहीं हो पाता। सीएम हेल्पलाइन भी करते हैं। इसके बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा छिंदवाड़ा में इसकी शुरुआत की गई थी कि शुक्रवार के दिन भी जो अधिकारी हैं, जो समस्याएं लोगों की आ रही है उनको दूर करेंगे और मीटिंग नहीं करेंगे और उनकी एक चौपाल लगाकर भी समस्याएं आएंगी और यहाँ जरूरत पड़ी तो घर घर जाकर भी इन समस्याओं को दूर करेंगे। तो एक अच्छी पहल है। अभी देखना ये कि जनता के बीच कितने अधिकारी जाते हैं, कितने हद तक समस्याएं होती है, क्योंकि अनादि टीवी लगातार हर मंगलवार को जन सुनवाई दिखाता है और प्राथमिकता के साथ, लेकिन लगातार देखने में आता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी के ना बैठने की वजह से लोग काफी परेशान होते हैं। 40 से 45 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर, उनका निराकरण नहीं होता है, जिसकी वजह से काफी निराश होते हैं। तो प्रशासन को इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और जनप्रतिनिधि को भी इसमें प्रमुख तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि जन सुनवाई में भी शिकायत कर रहे हैं, कितनी बार दे चुके हैं और किस हद तक क्या परेशानी हुई। बताएं भाई साहब, कहाँ से आप आए हैं और क्या परेशानी, कितनी बार जन सुनवाई में शिकायत दी है और लगातार मुख्यमंत्री इसका प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा बेहतर बनाया जाए? 2022 शिकायत कर रहा हूँ। सरकारी आ रही कार्रवाई और ये नोटिस भी थी मकान मतलब देखा जा रहा है 2022 से आप शिकायत कर रहे हैं, जिला कलेक्टर को कर चुके, सारे एसडीएम देख चुके, पिछले कलेक्टर इलैया राजा ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं। क्या लग रहा है, जन सुनवाई में शिकायत करते हैं तो कितना हद तक ठीक रहती है? कल आओ परसों आओ, अपनी अधिकारी बदल गए, नए अधिकारी आएंगे तो फाइल पढ़ेंगे, जो पढ़ते फाइल लगी रहती है। क्या लगता है, मुख्यमंत्री लगातार कमान देते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन अधिकारी क्यों नहीं कर पा रहे काम इस तरह?
सीएम हेल्पलाइन भी लगाई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है, क्या सुधार होने की आवश्यकता है, क्या खामियां नजर आ रहा है? आप रहना है कहाँ है? क्या नाम है आपका? छुट्टी पता है पूर्वा का है जी, नाम पूर्वा का है। मतलब बिल्डरों की पूरी तानाशाही चल रही, प्रशासनिक अधिकारी बिल्डरों से मिलकर सांठगांठ करके पूरा कर रहे हैं, शिकायत करने के बाद भी कॉलोनी का विकास है कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो लगातार देखने में आ रहा है कि जो जन सुनवाई में शिकायतें जो आ रही है लगातार कई बिल्डरों की आ रही है, नामांतरण की, जमीनी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी शिकायतें बढ़ रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और प्रमुख तौर पर देखा जा रहा है, अगर नगर निगम की शिकायत की बात की जाए तो नगर निगम में भी इसी तरह की शिकायतें लगातार आ रही है। इसमें बहुत प्रमुख है कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि लगातार कार्रवाई करना है, आपको काम करना है, जनता के बीच जाकर काम करना है, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर कुछ और नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जमीनी हकीकत और जो है वादों में जो है समानता नजर नहीं आती। जफर अंसारी का रुख करूंगा। जफर, कितना प्रभाव जो है मुख्यमंत्री के निर्देशों का, क्योंकि शिकायतें दर्ज कराने के लिए अलग अलग माध्यम लोगों के पास हैं। अब तो एक नया माध्यम शुक्रवार को भी अधिकारी लोगों के बीच पहुंचने लगे हैं। तो लोगों की समस्याओं में क्या कोई अब कमी देखने को मिली है, या जो है संख्या जैसे जैसे और माध्यम उनके पास बढ़ रहे हैं वैसे वैसे शिकायतों की संख्या भी बढ़ रही है? जफर, अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं मिल रही। ठीक है, जफर के पास हम वापस लौटेंगे। मैं राहुल का रुख कर लेता हूं। राहुल जैन हमारे साथ अशोकनगर से बने हुए हैं। राहुल, देखिए, जिस तरह की समस्याएं लेकर लोग पहुंचते हैं, खासकर उनमें राजस्व विभाग हो या फिर ज़मीनी विवाद को लेकर ज़्यादातर लोग जो है शिकायत करते हैं। क्या स्थिति और सड़क, मतलब आपके पीछे मैं लोगों को बैठा हुआ देख सकता हूं, जो है ज़मीन पर लोग बैठे हुए हैं, क्या इंतज़ार कर रहे हैं किसी अधिकारी का? जैसा कि आपको बता दूं कि हर मंगलवार कलेक्टेड मुख्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है। लोग आते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन समस्याओं का आश्वासन भी कलेक्टर द्वारा दिया जाता है, लेकिन फिर से वह भाई आवेदक चक्कर लगाता है और हर मंगलवार चक्कर लगाता रहता है। लेकिन आला अधिकारियों द्वारा आदेश भी दिए जाते हैं निराकरण के, पर देखा जाता है कि उनकी समस्याएं का समाधान नहीं होता है। वही मेरे पीछे जो भीड़ बैठी है उनसे जानते हैं, पूछते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समस्या लेके आए, क्या कुछ समस्या। बेटा कहाँ से आई, क्या कुछ समस्या लेके आए? अशोकनगर। क्या समस्या? मेरे भाई का मर्डर हुआ है। तो कार्रवाई नहीं हुई या पुलिस ने सुनी नहीं? कुछ नहीं हुआ। वो जो आरोपी है वो इनको पुलिस वालों को पैसे देते हैं और वो पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं। मुख्य आरोपी पकड़ा हुआ है? नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितना समय हो गया मर्डर हुए? 17-18 दिन हो गए। इस तरह से पूरा परिवार एक जगह बैठा है और इनसे पूछते हैं, क्या माता जी क्या कुछ समस्या लेके आए? मेरा भतीजा है, भैया का लड़का, उसका मर्डर कर दिया है। उसको मैं आरोपी कर लूं, अभी भी फरार है और दूसरों से धमकी दिलवा रहा कि मैं घर में घुस के मारूंगा। अब हम बच्चों को लेके कहाँ जाए? पुलिस वाले करने घर बैठ के चले जाओ, कहाँ से लेना है जो बेटा? एसपी साहब को आवेदन दिया, क्या कहते हैं एसपी साहब? क्या कहते हो रही है? 18 दिन हो गए, कार्रवाई हो रही है, कोई ना सूचना दे रहा है क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही है, हमें कोई जानकारी। पुलिस वालों द्वारा कुछ नहीं कहा जाता, कोई कार्रवाई नहीं बता रहे हमें आके। इस तरह से 18 दिन बाद भी एक जो शहर में मर्डर हुआ था, मुख्यालय के बिल्कुल सामने की ये घटना है। आज भी 18 दिन बाद पूरा परिवार बैठा है और पुलिस पर एक सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार मुख्य आरोपी अभी तक क्यों नहीं पकड़ा हुआ। तो जमीनी हकीकत, लोग परेशान हो रहे हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए परिजनों से आपने बात करी, मैं आपके पास फिर लौटूंगा, उससे पहले जफर का रुख करता हूं। जफर, किस तरह की समस्याएं लेकर आज लोग पहुंचे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूँ जिला पंचायत परिसर के अंदर, जहाँ पर शासन के अनुसार का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं और अपनी शिकायत लेकर जो संबंधित अधिकारी तक रखते हैं और उसके निराकरण की एक आस लगा के पहुंचते हैं।
परंतु सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक जो है तो फरमान जारी करा है, एक आदेश जारी करा है कि अब जो अधिकारी मंगलवार की जगह शुक्रवार को भी प्रत्येक गांव जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे। तो उसका खासा असर तो देखने में नजर आ रहा है। आप देखते हैं जहाँ भीड़ होती थी काफी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित होते थे, लेकिन लोग यहाँ पर अभी काफी संख्या में लोग नहीं पहुंचे। शायद यही कारण होगा कि लोग अब सोचेंगे कि अधिकारी खुद उनके द्वार चलकर आए और उनकी समस्या को निराकरण करें। सीएम की मोहन यादव की जो पहल है उसके लोगों की हमने चर्चा करी, उन्होंने कहा काफी सराहनीय पहल है और लोगों को उससे कहा था कि गांव आकर जो समस्या का निराकरण नहीं हो पाता तो उनकी समस्या का तुरंत निराकरण जो है तो समाधान उनको मिलेगा। कुछ और लगातार लोग जो है तो शिकायत लेके पहुंच रहे हैं और अपनी जो है तो संबंधित अधिकारी से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंच तो रहे हैं लेकिन उन्हें समयबद्ध निराकरण नहीं मिल पा रहा। रिजवान, ये कार्रवाई चूंकि अब शुक्रवार को भी अब सुनवाई शुरू हो गई है, जैसा हमने अभी बात करी थी, जन सुनवाई उससे कितनी अलग है? क्योंकि एक तरफ हम जन सुनवाई में देखते हैं कि लोग अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, अधिकारियों के पास समय नहीं होता। दूसरी तरफ हम शुक्रवार को देखते हैं कि अधिकारी लोगों के बीच पहुंचते हैं लेकिन समस्याएं इतनी सारी होती हैं कि अधिकारियों के पास फिर समय नहीं होता। तो ये जो आपसी टकराव देखने को मिलता है शिकायतों की संख्या और समाधान के समय में, ये कब तक हमें जो है इसका सही तरीके से जो है लोगों की समस्याओं का निराकरण होते हुए दिख सकता है? बिल्कुल अभिनय, यही सबसे बड़ी वजह है। जो अधिकारी हैं जो पीड़ित लोग उनको अपना समय नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते एक बड़ा निर्णय लिया गया है। जो मंगलवार को जो सुनवाई होती थी और शुक्रवार को भी जन सुनवाई को शुरू किया जा रहा है। साफ तौर से तमाम जो पीड़ित हैं वो लगातार ज्यादातर जो है अभी भी मंगलवार को ही आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भोपाल की बात करें तो कलेक्टर कार्यालय में खुद भोपाल कलेक्टर और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम हो, एडीएम हो, जो तहसीलदार हो, पटवारी हो, सब एक ही जगह पर जो है मौजूद रहते हैं और जो भी समस्या हो, चाहे वो नगर निगम से रिलेटेड हो, चाहे वो जिला प्रशासन से हो, पुलिस थाने से हो या अन्य विभाग से हो, उन सभी समस्याओं को वो सुनते हैं और खुद यहीं से जब से हम देख रहे हैं भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा बने हैं तब से वो खुद ही यहाँ से स्वयं फोन करते हैं अधिकारियों को और जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कहते हैं। हालांकि कई लोग अगर भोपाल कलेक्टर की बात करें तो सालों को चक्कर जो है यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन उस समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। उनका साफ तौर से कहना है अधिकारियों के जो जो है चक्कर लगाकर जो है परेशान हो चुके हैं, अब थक हार कर जो है घर बैठ गए हैं। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो मकान के कब्जे को लेकर जो है सबसे ज्यादा परेशान है। अवैध शराब के जो ठेके चल रहे हैं, जो जगह जगह टी शर्ट डालकर जो शराब बिक्री लोग कर रहे हैं, उसको लेकर जो ज्यादा परेशान है। जो कॉलोनियों में जिस तरीके से रास्ते नहीं है, दुकानों में जो है लोगों की पानी घुस रहा है बारिश के समय, इन सभी चीजों पर जो मुद्दे हैं, इन सभी चीजों को लेकर भोपाल कलेक्टर कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं और समस्याओं को अपनी बताते हैं। जी बिल्कुल, कलेक्टर के पास पहुंचते तो हैं लेकिन समय जो है निश्चित नहीं होने के कारण या फिर एक कम समय सीमा होने के कारण जो है उनकी समस्याओं के समाधान में जो है इतनी तेजी नहीं आ पाती। सोमनाथ, कितनी बड़ी संख्या में आज लोग पहुंचे हैं और चूंकि आप जो है इलाके में घूमते रहते हैं, आप देखते रहते हैं ग्राउंड में, तो शुक्रवार को क्या स्थिति देखने को मिलती है आज के कंपैरिजन में? अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो मंत्री के जब निर्देश शुरू हुए तो शुक्रवार के दिन की खानापूर्ति में की गई जिस तरह समस्याएं हल होना चाहिए उस तरह नहीं हो पाई, क्योंकि मंगलवार को अगर शुक्रवार के दिन समस्याएं हल हो जाती तो मंगलवार के दिन जो शिकायतें आई थी पूर्व में उसका निराकरण हो चुका रहता, लेकिन कई बार देखने आए पिछले मंगलवार को जिन्हें। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस बीच बड़ी खबर शिवपुरी से सामने आ रही है, जहां जन सुनवाई में पहुंचे एक बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आ रही है। समस्या का आवेदन लेने के लिए बुजुर्ग पहुंचा था, जहां गैस कनेक्शन के ट्रांसफर का आवेदन था। बुजुर्ग की अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई है। लोगों ने अधिकारियों को जानकारी दी है। जिला कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई चल रही थी और इस जन सुनवाई के बीच में एक बुजुर्ग की अचानक से तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिवपुरी से बता रहे हैं। बीच जन सुनवाई में एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी और इस तबीयत बिगड़ने के कारण जन सुनवाई के बीच में ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। अपनी गैस कनेक्शन को ट्रांसफर कराने के लिए जो है बुजुर्ग आवेदन लेकर पहुंचा था, लेकिन उस आवेदन देने के
जो है प्रक्रिया में ही वह अपनी जान, उसकी जान चली गई। बुजुर्ग की अचानक से तबीयत बिगड़ी थी, जहां जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई जारी थी। ज्यादा जानकारी के साथ राशिद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राशिद, देखिए बड़ी घटना सामने आई है ये अपने आप में, और ये इस पर भी सवाल खड़े करती है कि क्या जनसुनवाई के दौरान लोगों को बेसिक सुख सुविधाएं नहीं मिलती, कि उनकी अगर तबीयत खराब है तो उनके देखने के लिए कोई भी उपलब्ध हो। राशिद जी, अब मैं आपको बता दूं कि जनसुनवाई में आज एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, और जिसके पास गैस का कनेक्शन ट्रांसफर का आवेदन नहीं मिला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो जनसुनवाई में अपने ट्रांसफर के लिए भटक रहा था और इसी दौरान उसकी अचानक मौत हो जाती है। वहीं पूरा प्रशासन अमला भी मौके पर पहुंचता है और उसका शव रखवाकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। जी राशिद, देखिए इस तरह की हमने पहले भी जनसुनवाई में देखा है कि जब लोग पहुंचते हैं तो जब उनकी सुनवाई नहीं होती या उन्हें दर दर भटकाया जाता है अधिकारियों की ओर से, या तो प्रताड़ित किया जाता है सीधे तौर पर, तो वो ऐसे कदम उठाने को मजबूर होते हैं जो कि उनके लिए घातक हो सकते हैं। कई बार लोग अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेते हैं या फिर घासलेट डालकर जो है खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या इस एंगल को भी नकारा नहीं जा सकता इस मामले में? देखिए, अभी प्रशासन द्वारा इसकी जांच की जा रही है, और यह आपका कहना बिल्कुल सही है कि कई लोग अपनी परेशानियों को लेकर कई बार ऐसे आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन अभी इस चीज का खुलासा नहीं हो पाया कि अटैक की वजह से हुई है या मानसिक तनाव की वजह से इसकी बुजुर्ग की मौत हुई है। जी बिल्कुल। राशिद, ये भी जानना चाहेंगे, क्या जब जनसुनवाई चल रही थी कितने लोग थे वहां, और क्या किसी ने कोई जो है मौके पर प्रत्यक्षदर्शी था जिसने बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ती देखी? कलेक्टर क्या मौजूद थे, कौन कौन से अधिकारी थे वहां पर, और किस स्तर तक अब तक ये जानकारी पहुंच पाई है? क्योंकि अधिकारी कह देते हैं कि हमारे संज्ञान में ये बात नहीं थी, इसलिए आप अपना पल्ला झाड़ते हुए भी कई बार अधिकारी नजर आते हैं। जी, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि ये बुजुर्ग हालांकि जनसुनवाई से बाहर जो ऑफिस के चैम्बर बने हुए हैं वहां पर इसकी मौत हुई है, और एक पटिया पर ये अचेत व्यवस्था में मृतक मिला है, और अभी स्पष्ट कारण पता नहीं पड़ पा रहा है कि कारण क्या इसका सामने आया है। हालांकि जनसुनवाई में अक्सर भीड़ देखने को मिलती है और कई घंटों बुजुर्गों को, महिलाओं को भी वहां लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है अब तक इस मामले की जानकारी नहीं मिल पाई है कि मौत हुई कैसे, क्या कारण रहा, और क्या बुजुर्ग ने परेशान होकर आत्मघाती कदम तो नहीं उठा लिया। इसकी जांच पोस्टमार्टम के बाद ही आगे बढ़ पाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राशिद। तो जनसुनवाई लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।